तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, झाग बड़ी अच्छी बनेगी। इस तरह से बड़ा अच्छा दही जमता है। रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था जब बाहर सायरन बजने के रेडी हो गया मज़े का अफगानी ऑमलेट। से जो मुश्किल काम लगता है ना मुझे, वो मेरे हस्बैंड को उठाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देख रही हो? बेबी शार्क लाओ, मुझे दे दो वापस। बाबा को दूँ मोबाइल में? वो बेचारे उनकी तबीयत सही नहीं है तो ये कब्जा जमा के बैठ गया उनके मोबाइल पे। रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है। बाकी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला दर्द कर रहा है और बुखार है उन्हें ना, तो उन्होंने आज जो है वो तरावी भी सुनानी थी, तो वो इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे घर पे ही, शॉप पे नहीं गए थे। ये इन्हें सोए हुए हैं कि बंद किए हैं इन्होंने आके कि जो है ना मैं ठीक हो जाऊँ, तो फिर उन्होंने कुरान भी अपना रिवाइज करना था, तो वो घर पे ही थे आज। तो मेरी मसरूफियत जो है ना ज़्यादातर जो है वो उनके साथ थी और मिराल के साथ थी। तो छोटे छोटे मैं अपने साथ में काम निपटा रही थी। जैसे मैंने लोबिया और चने भिगोए हुए थे रात को, तो वो मैंने बॉयल करके जो है वो रख ली हैं। अच्छा, लोबिया में मैंने ऑयल डाला है। ये एक टिप है कि जब महफूज करने से पहले ऑयल थोड़ा सा डाल देना, तो वो फिर जुड़ते भी नहीं है और सही भी रहते हैं। उसके बाद मैंने इसे जो है ना जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैंने लेमन मैक्स निकाला था। मेरे पास ना बड़ी वाली बोतल है, इसको मैं 3 पार्ट्स में ना डिवाइड कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने लगी, शायद आप लोगों के कुछ काम आ जाए। तो एक छोटी बोतल मैंने अपने पास रखी हुई है, तो इसमें मैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया ना, एक हिस्सा इसमें डालती हूँ और साथ में जो है वो पानी ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, तकरीबन फुल ही कर देती हूँ पानी। आधी से ज्यादा ये बोतल थी और इसमें पानी डाल दिया और मैं थोड़ा सा सर्फ भी ऐड कर देती हूँ। सर्फ ऐड करें या फिर खाली पानी भी ऐड कर देना, तो उससे ये होता है कि आपकी, अब मेरे 3 हिस्से में मैंने डिवाइड किया था ना, तो जहाँ पे मेरा 1 महीना निकलना था वहाँ पे मेरे 3 महीने निकल जाएंगे। जो कमर्शियल आती है जिसमें ड्रॉप डालते हैं एक और झाग बन जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर इस तरह से आप करेंगे ना, तो इस तरह जो है ना झाग बड़ी अच्छी बनेगी और बर्तन भी अच्छे धुलेंगे और बचत भी हो जाएगी। रमजान में इतने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, तो वो उसमें वैसे भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस तरह से आपकी बचत हो जाएगी। पुदीना लेकर आया हुआ था बाकी, वो मैं थोड़ा सा निकाल के तो उसको सेव करने के रखने लगी हूँ कि ख़राब ना हो, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। मिंट मार्गरीटा वगैरह में बाकी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी, तो मैं बनाती रहती हूँ। तो वैसे मैंने सोचा था बनाऊंगी अभी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, तो फिर मैंने नहीं बनाया। पुदीना बस इसी तरह टिश्यू में मैं डाल के सेव करके रखने लगी हूँ। और यकीन करें, ये इतनी कमाल की टिप है ना कि इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, धनिया और मिर्चें मैंने सेव की थी, वो मेरी अभी तक ठीक है। काफ़ी दिन हो गए हैं, 15-20 दिन तो हो गए होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी के लिए मैंने दूध रखा था सागुदाना बनाने के लिए, साथ में मैंने दही बनाना था, तो मैंने कहा दही बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी। और साथ मैंने ये चने लोबिया लोग बैग में डाल के ना फ्रीज कर दिया। तो साबूदाना जो है वो मैं बना रही हूँ बाकिर के लिए, क्योंकि वो बीमार है तो उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा, मतलब गला उनका दर्द कर रहा था। तो उसमें फिर मैंने थोड़ी सी चीनी और साबूदाना मिला के दूध में इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। तो दही मैंने जमाना था क्योंकि हो सकता था कि कल रोजा हो जाए, इसलिए फिर मैंने ना, शाम का टाइम है तो शाम में मैंने फिर जमा लिया कि क्या पता रोजा हो जाए, तो घर में ही जमा लेती हूँ। पवे की मदद से ना पहले अच्छी तरह से इसको हिलाया ताकि सारी मलाई जो है ना ऊपर आ जाए। इस तरह से बड़ा अच्छा दही जमता है। उसके बाद जब उंगली मैंने डाल के देखा है कि अगर अभी मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ 2 से 3 सेकंड के लिए, तो फिर मैंने बीच में जो है ना जाग लगा दी एक साइड पे डाल के। उस तरह से तो नहीं आई है, इस वजह से फिर मैंने जो है इसको खेस में रख दिया था ताकि दही जो है ना अच्छे से जम जाए। तो इस तरह बड़े अच्छे तरीके से जमता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये है कि आप घर का ही दही इस्तेमाल करें, मतलब बाहर जो मिलते हैं ना उनमें से कुछ जम जाते हैं और कुछ केमिकल वाले होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जमते। फिर बाद में बंदा परेशान हो जाता है कि दही क्यों नहीं जम रहा। मैं साथ में लोबिया आज बना रही थी। जो ये लोबिया का पानी होता है ना, जो बॉयल करके पानी निकलता है, वो आप लोग ना फेंका करें, वो सालन में डाला करें, उससे लोबिया जो है ना बड़ा मजे का बनता है। और बाकी जो है वो साथ में थोड़ी उनकी तबीयत सेट हो गई थी, तो अब कुरान अपना जो है वो रिवाइज करना शुरू हो गए हैं। दूसरे कमरे में बैठे हुए तो बाकी कुरान रिवाइज करने के लिए, लेकिन मिराल जो है ना वहां भी पहुंच गई थी। ये इसको पता था आज बाबा घर पे हैं। दरवाजा खोलेंगे, खाना खा लेंगे। बोलो पापा को, बोलो बोलो बाकी। वो देखें, ये इसने मिराल ना सारी कली गिराई हुई है नीचे, और ये उठा उठा के खाती है इसको। ये देखें कैसे भाग रही है, किस भाग रही है। फिर इन्हें मैंने खाने के लिए बुला लिया। लोबिया तैयार हो गए थे, साथ में चावल थे, और इनको भी अच्छा लगा कि मजे का बना हुआ, क्योंकि इन्होंने पहले कभी नहीं खाया, आज ही पहली दफा खाया था। ये मेरा एक आखिरी काम रह गया था रमजान से पहले ना, आलू बुखारा और इमली का शरबत मुझे अच्छा लगता, तो मैंने उसके लिए जो है वो बना के रखना था। और आलू बुखारा मैंने रात का भिगोया हुआ था, अब मैंने उसकी गुठलियां अलग करके तो उसको अच्छे से जो है ना ग्राइंड कर लिया जूसर में।
और ये जो गुठलियाँ निकली थी ना, इसमें भी मैंने थोड़ा पानी डाल के रख लिया, इसको भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी, ऐसे ज़ाया हो जाएगा, बीच में पल्प लगा होता है। तो ये मैंने निकाला है देगची के अंदर, अपना जो ग्राइंड किया था उसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है और इसको अब मैं चूल्हे पे रख दूँगी। साथ में ज़ीरे वाले चावल बना रही थी मिराल के लिए, साथ में मैंने ये पल्प ऐड कर दिया है। ये जो गुठलियों वाला पानी था ये भी मैंने छान लिया और इसी में शामिल कर दिया। तो इस तरह जो बाकी बचा हुआ पल्प था ना वो भी साथ ही निकल गया। और 2 कप मैंने चीनी ऐड किया। चीनी का ये कि आप जितनी मर्ज़ी ऐड कर लें, क्योंकि फिर आपको मटीरियल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा पानी बनाने के लिए। अगर चीनी कम होगी, अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो आपका अपना हिसाब है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए ना लेमन जूस मैंने ऐड किया, तकरीबन 3 टेबल स्पून होगा। तो इससे ये होता है कि ये फिर ख़राब नहीं होता, महीने से ऊपर ही निकल जाता है। तो खैर मेरा शायद पहले ही ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह पकाया है पहले और उसके बाद ठंडा करके तो इसको फिर मैंने डब्बे में डाल के ना रख दिया था फ्रीज़र में। तो ये वाला काम भी मेरा ख़त्म हो गया। तो मैं बड़ा रिलैक्स होकर बैठ गई थी और साथ न्यूज़ सुन रही थी। तो जी उसमें तो यही आ रहा था कि अभी तक रमज़ान का चांद जो है ना नज़र नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा मेरे काम निपट गए हैं। साथ में मेरे माइंड में यही था कि अब जो है ना रोज़ा जो है ना सुबह नहीं होगा, लेकिन हुआ ट्विस्ट ये आ गया कि रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था जब बाहर सायरन बजने की आवाज़ आई। तो मुझे शक हुआ, मैंने लगता है कि जो है ना चांद नज़र आ गया। एकदम से जो है ना मोबाइल पे मैसेजेस, बच्चों की आवाज़ें बाहर से आना शुरू हो गई, रमज़ान मुबारक। हमारे जो मोहल्ले के बच्चे ने पूरी गली में जो है ना ऐलान कर दिया था कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया। जो सोए होंगे ना उनको भी जगा दिया होगा कि तैयारी कर लें। कोई चांद नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुकू बाजी है। रात को ही मैंने आटा गूंद लिया था। अब सुबह सहरी का टाइम है और जल्दी उठ गई थी मैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो बच्चे हैं ना वो उठे हुए थे और उन्होंने उठा दिया था मुझे भी ना। मुझे डर था कि पता नहीं मैं उठ पाऊंगी या नहीं। अभी मैं लस्सी बना रही हूँ। पहले वैसे तो मैं दूसरी तरह बनाती हूँ मधानी से ना, तो अभी मुझे जल्दी थी तो फिर मैंने इस तरह से बना लिया सर में डाल के, लेकिन ना इसका वो मज़ा नहीं है जो मधानी से लस्सी का ना। आइंदा मैं वैसे बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा कुछ स्पेशल होना चाहिए हस्बैंड के लिए। वैसे वो इतना ज़्यादा जो है ना खाते नहीं है इस टाइम पे ना, तो मेरे माइंड में यही था। सालन तो पड़ा हुआ था लोबिया का ना, लेकिन मैंने स्पेशल ऑमलेट बनाया उनके लिए। अफगानी ऑमलेट मेरे माइंड में था कि वो बना लेती हूँ। रात को मैंने आलू काट के ना भिगो के रख दिए थे फ्रिज में कि मुझे एंड टाइम पे कटिंग वगैरह करनी ना पड़े। और प्याज तो मेरा पहले से ही फ्रीज था, तो प्याज निकाल के इसे जस्ट सोटे किया है, ठीक है। बीच में आलू डाले हैं, इसको 2 मिनट फ्राई किया है, साथ टमाटर ऐड किए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये मैंने लिख दिया कि मैंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं। तो ये बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, साथ में नमक, मिर्च, जीरा, काली मिर्च भी है और सुर्ख मिर्च भी है। बस ये 4 चीजें जो है ना मैंने ऐड की थी और इनको जो है ना अच्छे से जो है वो मैंने फ्राई कर लिया। फिर मैंने पानी साथ में ऐड कर दिया और इसको लगा दिया ढक्कन पे, उतनी देर गल जाएंगे, मैं बाकी काम निपटा लूँ। चाय मैंने रखी हुई थी, हल्की सी बन गई थी, फिर मैंने तवा रख दिया ऊपर और रोटी डालना शुरू कर दी। पराठे मैंने नहीं बनाए, उनसे प्याज ज्यादा लगती है। मक्खन मैंने मंगवा लिया था, तो मक्खन जो है ना ऊपर डाल के रोटी के लगा लूंगी और इससे जो है ना खाई भी जाएगी, ये भी नहीं कि अंदर नहीं गुजरेगी, क्योंकि पराठा अंदर गुजर जाता है इस टाइम रोटी नहीं गुजरती। तो फिर मक्खन से होता है कि अंदर गुजर जाएगी और टेस्ट भी बन जाएगा। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी मामा इस तरह से करती थी, तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ अपनी शादी के बाद भी ना। तो यहाँ पे मेरे आलू भी जो है वो थोड़े बहुत गल गए, टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए मेरे। तो अब इसके अंदर जो है वो मैंने 2 अंडे लिए थे, उनको जो है वो डाल दिया, क्योंकि हम 2 लोग थे तो 2 ही काफी थे। यहाँ पे एक टिप है, ढक्कन लगा के इसको रख दिया था तो अंडों की जर्दी खुद ही पक गई थी, मुझे वो ऑयल वगैरह ऊपर फेंकना नहीं पड़ा। तो बड़ा इजीली हो गया सब कुछ। साथ में रोटियां वगैरह भी मैंने बना ली मक्खन लगा के। रेडी हो गया मजे का अफगानी ऑमलेट। और इसके अंदर इसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर और नमक जो है ना मैंने स्प्रिंकल कर, जो फ्राई अंडा है ना उसके ऊपर, क्योंकि बाकियों में तो है जी नमक मिर्च ऑलरेडी। तो आप लोग ये अगली सहरी में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत ही यम बना था। और चाय और लस्सी भी जो है वो साथ में मेरी रेडी थी, दही भी रेडी था। दही तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने पहले ही बना लिया था। सबसे जो मुश्किल काम लगता है ना मुझे, वो मेरे हस्बैंड को उठाना है। इस टाइम बहुत मुश्किल होता है, और मिराल के साथ, क्योंकि मिराल जाग जाती है, हस्बैंड नहीं जागते। तो खैर आज जो वो जल्दी जागे थे, मैं रात को उनको कह के सोई। रमजान आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब जो है ना मैं बहुत लेंथी व्लॉग्स नहीं डाला करूंगी, क्योंकि जाहिर है इबादत का महीना है, तो मैं ज़्यादा टाइम जो है वो उसको देना चाहती हूँ। जो थोड़ी बहुत मसरूफियत कम कर सकते हैं ना, उस को कम करके ना ज़्यादा ध्यान जो है वो इस पे करें। ये साल में एक दफ़ा ही आता है और बहुत सारी रहमतें और बरकतें अपने साथ लेकर आए। मेरी भी यही कोशिश होगी, क्योंकि मिराल को भी हैंडल करना है, हस्बैंड को भी, उन्होंने भी कुरान सुनाना, तो उनके लिए भी आप लोग दुआ कर दीजिएगा कि उनका कुरान अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इसलिए आपको कहा था दही सही तरह खाएं, दही से सच में आजमा के देख लें, प्याज कोई नहीं लगती। अल्लाह हाफिज।